वहीं इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, सीबीएसई पोर्टल में खराबी की जानकारी मिल रही है। जो ई रिवैल्यूएशन का जो काम था वो अटका हुआ है। पोर्टल अभी भी अंडर मेंटेनेंस है। पोर्टल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आज से पोर्टल शुरू होना था, आवेदन नहीं कर पा रहे छात्र, ये जानकारी मिल रही है। जो रिवॉल्व करने वाला जो काम था वो अभी भी अटका हुआ है। रिवैल्यूएशन का काम अभी भी अटका हुआ है। पोर्टल अभी तक अंडर मेंटेनेंस है। जो मलिशियस काम है ये 2 दिनों पहले तक हुआ था, जिसमें तकरीबन 50 जो छात्र थे उनको अनाधिकृत तरीके से सिस्टम तक पहुंच मिली थी। उसके बाद अंडर मेंटेनेंस ये काम रखा गया। फीस को लेकर के जो खराबी है वो सामने आई थी, लेकिन अभी भी ये काम अटका हुआ है। पोर्टल अभी भी अंडर मेंटेनेंस है। अनुराग मिश्रा मेरे सहयोगी समय कनेक्टेड है। अनुराग, क्या जानकारी, क्योंकि ये काम लगभग ये तय था कि आज तक ठीक हो जाना चाहिए था। जी देखिए, पहले ही सीबीएसई ने ये डिक्लेयर किया था कि आज से ही जो प्रोसेस है इवैल्यूएशन का, एग्जाम्स को लेकर जो इवैल्यूएशन है, जिन भी स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत थी या कोई ऑब्जेक्शन था कि उनकी मार्कशीट्स जो है या जो आंसर शीट्स है वो ठीक ढंग से चेक नहीं की गई है, उसको ओएसएम के तरीके ऑन स्क्रीन जो पोर्टल है उस पर ये कहा गया था कि उसके ज़रिए ये चेकिंग नहीं होगी, बल्कि इसको बाकायदा डिजिटली जो लोग भी इसमें रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करेंगे या बोलेंगे उनकी कॉपीज़ को फिर से चेक किया जाएगा। ये ताकि जो एक जिसको कहते हैं कि जो स्टूडेंट्स में कोई भी आशंका हो अपने आंसर शीट्स को लेके या जो उन्होंने जवाब दिया उसके मुताबिक अगर उनको मार्क्स नहीं मिले हैं, उस पर कोई भी आशंका को ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस था। और 2 दिन पहले सीबीएसई ने ये डिक्लेयर किया था, लेकिन जब ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आज से शुरू हुआ प्रोसेस, तो ये वेबसाइट हैंग कर गई, काम नहीं कर रही है। अब इसको लेके अफरा तफरी का माहौल है। बहुत से स्टूडेंट्स, क्योंकि एक मियाद होती है, उसके तय सीमा में ये आपको इवैल्यूएशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद आगे का प्रोसेस है वो शुरू होता है। जो आंसर शीट्स है, जो भी क्वेरीज होती हैं या जो भी क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, वो उसको आंसर किया जाता है, शॉर्ट आउट किए जाते हैं उनके जो क्वेरीज हैं। लेकिन अब अभी चूंकि हैंग कर गई है वेबसाइट, तो अब आगे की प्रक्रिया में कितनी देर लगेगी, हालांकि अभी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कुछ खास बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि री इवैल्यूएशन एक बहुत एक ऐसा एक ज़रिया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो कि कोई भी आशंका है स्टूडेंट्स को लेके, क्योंकि इससे आगे के भविष्य में जो कट ऑफ लिस्ट होती है, आगे जो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से सहित तमाम जो देश के अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, उसके लिए बेहद अहम है। क्योंकि मार्क्स जो है जो ज़रूरी होता है, अगर डीयू की बात करें तो 90 से लेकर 98% तक कट ऑफ जाता है अलग अलग विश्वविद्यालयों का। तो वो कट ऑफ लिस्ट के लिए कहीं भी स्टूडेंट्स का 1-2% से या 1% से 2% से रह जाता है, तो वो मन महसूस के रह जाता है। इसके लिए जिन भी स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए हैं, उनको लगता है कि वो 92% या 95% पाने के हकदार थे, लेकिन नहीं आए, तो रीवैल्यूएशन बेहद अहम भूमिका निभाता है। कई बार और यही वजह है कि स्टूडेंट्स आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये पोर्टल अंडर मेंटेनेंस है।